आ जाए। सुना पहले काजल, सुना सुना बैठा तोरी की नहीं हम नहीं बोलो सुना। और ये जवाबी कलाकार है, 8 कौड़ी में मंच छोड़ के भाग गए थे। और ये जवाबी कलाकार क्या गाती हो तुम? बिरहा गाती हो? क्या गाती हो तुम? नहीं, अब बताइए यही 8 कौड़ी सूर्यभान गुरुजी। आशीष भाई, हेलो हेलो आशीष भाई जहाँ भी हो आप इनको पहले शांत कराइए। हम अपनी बात को रख रहे हैं, हमने इनको कुछ अपशब्द नहीं कहा। नहीं आपने अपनी मैं बात को रख रहा हूँ, तुमको कुछ अपशब्द नहीं कह रहा। दोनों कलाकार बंद कर दीजिए आप लोग प्रोग्राम। झगड़ा करने का मंच नहीं है। आप लोगों को सम्मान के लिए बुलाया गया है, गाना गाने के लिए। यहाँ झगड़ा नहीं कीजिएगा आप लोग। हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप दोनों कलाकारों से। हेलो हेलो चाचा, हम कुछ अपशब्द नहीं कहा। 2 मिनट के लिए चालू करिए। अगर हमने कहा हो तो आप सब बता दीजिए। एक बात हम आप लोगों से कहना कह रहे हैं, मैं किसी को अपशब्द नहीं कह रहा हूँ। एक बात कहना चाहते हैं। काजल पहले बात सुन ला। हमारी बात पहले सुना, पहले बात सुना। हमारे मोबाइल में मैं आपको कॉल डिटेल दिखा देती हूँ। सब कोई आप लोग बैठ जाए, पहले बैठ जाए। सुना सुना ए काजल, मैं बताना नहीं चाहती थी, मैं कॉल डिटेल देखिए आप लोग आपस में झगड़ा कार्यक्रम लिखा गया है। नहीं, अब जब बात आ गई तो बात ही होगी। अच्छा, जब से ये कार्यक्रम लिखा गया है। हाँ बताइए। मेरे पास 4-5 बार सुना। तू बैठू कि नहीं बतावा ना बैठा। आशीष भाई, मैं इनको कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात को रख रहा हूँ और कृपया मुझे मेरी बात को रखना दिया जाए। मैं और एक बात बताइए। हेलो रखा पहले तू बैठ। नहीं सुनो, तू बैठ जा काजल, बैठ जा पहले सुन ले मेरी बात सुन लीजिए। अरे कबीर साहब की बात कहे हैं। दे तेरी कबीर साहब कभी लिखे अरे यार आशीष भाई, हेलो कि नैहर यहाँ है कि ससुराल यहाँ। अरे हम बतावत थई, पहले बैठ जा। हमका बतिया तो रखे देबू भैया हो। हम बतिया ने कहा था, इनका का बोल दिया करे जा, का बोला हम अपन बतिया ने रखा थे। भाई हम बात को रख रहे हैं, हम लोग कुछ अशब्द गाया नहीं गाया मैंने। नहीं, हम नहीं खड़े होते। सुनिए, हम ना खड़े होते जब इन्होंने कहा। सुना, बैठ जा, बात बोलूं कहेंगे बस एक बात कहेंगे, फिर हम बैठ जाएंगे। अरे सुनबू पहले, तू बैठ जा। हम तोहरी गाय नहीं बोला है, तोहरी गाय नहीं बोला, जिन बोला बस इतना ही हम कहा थे। दादाजी अरे बैठ गया। हमका अपन बतिया रखे थे राजू, हम कहा थे, हम अपन बातें नहीं रखा थे। हम कहा हम भाई बात को रख रहे हैं, हम बैठ रहे हैं यार। एक बात मेरी सुन लीजिए बस। बैठ गया काजल, हम कहा थे बैठ गया प्रेम से। मैंने अरे पगली बैठ गया। हेलो हमका कहा अपन 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। अब जब तू हमार नहीं सुनू तो हमका ठेहुन सुनी तो ना सुना तो का के काट को सुनाई के। अरे तो हमका बोला ही ना भाई, जब तुहार नंबर है तो 1 मिनट हम बोल रही, फिर बोल लिया। आकाश गुरुदेव का झंझट यार। हम कहते हमका बोला ही भाई, हमारा नंबर है, हमको बोलने दीजिए। हेलो हेलो 1 मिनट काजल। हेलो रुक जाइए बस 1 मिनट बोलेंगे, बस एक बात बोले। बैठ जा काजल, हमका बोला ही एक बात। अरे एक नहीं तू 2 ही बोलू, एक बार नहीं तू 10 बोलू। हाँ तो अब चुप रहे, हम बोले। लेकिन हमका बोला ही पहले हम बोला। अरे फिर ही पटकी पटका कैले, पहले हम बोला। अरे बोला ही दे, पहले हम बोला। किसी पहले हम बोला। अरे हमको बोला। काजल जी आप थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए, भाई साहब का बात सुन लीजिए। आपको भी मौका मिलेगा 5 मिनट के लिए। कम से कम हमारा सम्मान करो। बैठ गया, बोले देखा क्या बोला। अरे बैठ लीजिए 5 मिनट। बैठ गया बैठ जाइए काजल। आप मौका नहीं कर रहे थे यार। नहीं काजल बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। बस बोलो भैया, आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाए। सभी यूट्यूबर भाई से प्रो रहेगा, अपनी जगह पर बैठ जाए आप लोग। सुहाना जी आप कार्यक्रम का समापन किया जाता है। हेलो 1 मिनट, कुछ कहूंगा नहीं। हाँ 1 मिनट आप सब तो नहीं बोलना भैया। मैं कुछ कहूंगा नहीं भाई। अरे कम से कम सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, कम से कम सुन लीजिए, उसके बाद ये भी बोलेंगी ना। भाई बढ़िए मोर भैया, हाँ। बराबर बतिया हम यही कहे कि काजल हम कुछ यार वहार नहीं कहा। हमने इसी बात को कहा कि कोई भी इंसान अगर पैदा हुआ है तो माँ की कोख से पैदा हुआ है। अगर जब वो माँ की कोख से पैदा हुआ तो नैहर यही बना। कौनो अगर लड़की भाई 1 मिनट
लड़की अगर सयान हो जात है, ओकर जब बियाह हो जात तो नैहर ससुरे जात है। तो जहाँ पैदा हुई है वो नैहर है ना, तो मित्रलोक नैहर भगिनाई कहो हम जाने चाहिए मित्रलोक नैहर भगिनाई। बिल्कुल। तो भैया हमारी बात कहाँ से गलत काटी जाती है? हम ये कहे ना, तमाम संत की वाणियों में लिखा गया है, तमाम संत लोग बोले हैं कि ये नैहर है, सासुर ऊपर है। ये सत्य है। अगर कोई व्यक्ति हो, अगर संत की बात की बाणी काट रहे हैं, कबीर दास की बाणी काट रहे हैं आप, तो कितने मेरे बता दीजिएगा। ये संतों की बाणी है, कोई कलाकार नहीं बोलता, ये संतों की बाणी है। संत की बाणी है, कबीरदास ने लिखा है। ठीक लिखा है कबीरदास ने। अरे भैया शांत रहा काजल, जबरदस्ती बोलिए गलत है। हो गया बब्बी रहा हो। अरे भैया हम कहाँ अब शब्द हमने कहा कुछ। हेलो 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 कभी जी मैंने अब शब्द कहा कुछ? वही बात ना, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं तो सिर्फ बात को बता रहा हूँ और मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। शांत रहा शांत रहा। और रही बात, अब बात तो ढेर हो गई। अब लाइव में कभी मुलाकात होगी कि नहीं मंच के माध्यम से काजल जी से? होए बात रे शेर, क्या बात। और शांति शांति बना मोर भैया। देखा कलाकार कोई बाहरी नहीं है, सब अपने हैं, यहाँ सब अपने हैं। कलाकार कोई जौनपुर से आया है या कौशाम्बी से आया है, कोई बात नहीं है, कलाकार अपने होते हैं। इसलिए मैं इसके आगे कुछ कहूँगा नहीं। कहना तो मैं बहुत चाहता था साथियों, लेकिन अब नहीं कहूँगा, नहीं तो विवाद को बढ़ जाएगा और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि विवाद बढ़े। अब जब कभी विवाद करेंगे रहे तो दूसरा मंच लागे। और आकाश गुरुदेव के कहने से मैं कुछ नहीं कहूँगा, समाप्त कर रहा हूँ। अगर उधर से अगर कुछ कहा जाएगा तो मैं खड़ा हो जाऊँगा तुरंत, लेकिन इसीलिए मैं बंद कर रहा हूँ सिर्फ आकाश गुरुदेव के बात से, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। कि इतने है करीब, अरे कि इतने है करीब आके दगा दे गया मुझे, इतने करीब आके दगा दे गया मुझे, इतने है करीब। मैं बुझ रही थी आके हवा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी आके हवा दे गया मुझे। लेकिन कवि जी लिख रहे हैं, दुनिया में कई रंग से दुनिया में कई रंग से गुजरती है जिंदगी, दुनिया में कई रंग से गुजरती है जिंदगी। कहीं तो कहीं संवरती है जिंदगी। ए भैया
ये जिंदगी समय बदलता रहता है बाबूजी। ये जिंदगी का समय बदलता है, कभी सुख में बीतती है तो कभी दुख में। बाबूजी कहानी है वैसे स्टार्ट भइल 2 लाइन नजम में कहना है। कंचनपुर नगर में हाय कंचनपुर नगर में एक भूप थे कंचनपुर नगर में एक भूप थे महान, कुशल प्रजा पालक हर गुणों के थे वो खान। एक ही बेटी रही जो बड़ी ही प्यारी थी, एक ही बेटी रही जो बड़ी ही प्यारी थी, माता पिता के वो बड़ी वो दुलारी। हुई जवान देखो खिल गया उसका मुखड़ा, हुई जवान देखो खिल गया उसका मुखड़ा, चमकती महल बीच जैसे चांद का टुकड़ा। करे बेटी का ब्याह राजा मन विचार किया, करे बेटी का ब्याह राजा मन विचार किया, करे बेटी का ब्याह राजा मन विचार किया, राजों के तारे तो शादी का प्रचार किया। ए भैया कहानी समझ ला। एक कंचनपुर नाम का नगर था, कंचनपुर नाम का कृष्ण कुमार यादव प्रधान, आप परम सदस्य श्रीमान कृष्ण कुमार यादव जी प्रधान जी जमुआ की धरती से आपका तरफ से ये 100 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत प्राप्त हो। चलो भैया हो यार, देखा कंचनपुर नाम के नगर में एक राजा साहब थे, राजा रानी दोनों है, उनकी एक बेटी है, बस एक ही संतान है, एक बेटी भर। धीरे धीरे बेटी सयान हो गई बाबूजी। जब बेटी सयान हो गई तो राजा साहब के मुख पे एक चिंता है कि अपनी बेटी का ब्याह हम करा दे। राज के चारों तरफ ये डंका पिटवा दिए बाबूजी, चारों तरफ प्रचार हो गया कि कोई नौजवान है जो राजा साहब की लड़की से ब्याह करेगा, लेकिन वो लड़का ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ खूबी भी होनी चाहिए, निरा सकल सूरत नहीं, ओकरे अंदर कुछ खूबी भी होनी चाहिए। ए भैया बिरहा सिरहा गावट हो। जब इतना प्रचार किए तो होत का भाई, इधर एक से एक बढ़ के राजकुमार आवत है रोहित भैया, और जब एक से एक बढ़ के राजकुमार आवत है तर्जबा आशीष भैया, ए आशीष भैया तुम्हार बिया भइल बना भइल बा कि नहीं? अच्छा भइल बा। देखा कोनो आशीष भैया के ससुरारी कोनो इनकर गाँवे के दोस्त गए, और जब दोस्त गए और जब ससुरारी में 2-4 दिन रहे वहां से आए तो इन बेचारे पूछन कि का हो कैसन ससुरारी में रहा तो बतावे। एक से बढ़ के एक दिखा ली भैया कसम से माल तो है ससुरारी में। रसगुल्ला के फेल करत बा सड़ुआ
बहनिन के गाल तो हई ससुरारी में। आप श्रीमान मंजू मिश्रा गुरुजी, भावी विधायक साहब जी, आपका तरफ से ये 100 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत काम है, आशीर्वाद बाएं रखे। लेकिन कहना है एक से बढ़ के एक है आते सुंदर राजकुमार राजा के द्वार पे। राजन की बेटी सबको देती नहीं आई, देती नहीं आई। राजा के द्वारे पे भैया एक से बढ़ के एक राजकुमार आवत है, लेकिन राजकुमारी बियाह करे तैयार नहीं है, शादी नहीं मानती है। राजा साहब कहा अगर इस तरह करत रही तो जितना राजकुमार है सब का हमार बिटिया नहीं आई दई तो बियाह कैसे करी। तो एक दिन बिटिया जाई के कहा तन कि बिटिया एक काम कर, कहने कहा जितना आवत है अगर कोनो अपन कला बतावे कि हमरे अंदर का बा खूबी बतावे तो का महल में 2-4 दिन रखा ओकर खूबी देखा जाओ, आ जब देखा जाए तो अगर तो का पसंद आई तो बियाह करे नहीं न करे। राजा साहब कहे ठीक बा। समय बीता तो एक ठे लड़का आवत बा, और जब वो लड़का आवा तो उसे पूछा गवा कहा क्यों, बताओ तुम क्या करते हो, तुम्हारे अंदर क्या खूबी है। तो लड़कवा बतावे कहा कि देखा हमरे अंदर खूबी बा कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ज्ञाता है, ये तीनों के ज्ञाता है, हम तीनों बता सकी थे, ये तीनों हम बता सकी है। कहा ठीक है आपका भूत भविष्य वर्तमान देखा जाएगा, अभी आप चलिए, एक कमरा उनको दे दिया गया, आप चलिए बैठिए अंदर। और जब उन गए उनका रूम दे दिया गया, 2-4 दिन बीता तो फिर एक लड़का आवत बा, जब फिर एक लड़का आवत बा तर्ज लग गई। कहना है हाँ हाँ गोली गोली, लेकिन गुरु जी लोग गावई कहे टंगिया मटंगिया फसावाला सरे ननदी भौजैया। हरे टंगिया मटंगिया फसावाला सरे ननदी भौजैया। अरे ऊपर से डाई के हिलावाला सरे ननदी भौजैया। अरे ऊपर से डाई के हिलावाला सरे ननदी भौजैया। वही माला सफेद गिरावाला सरे ननदी भौजैया। ए भैया ये गीत का दादा लोग गाय के चले गए। पहले जमाना में जाता चलत रहा, जब माता बहनी जाता चलावे तो टांग में टांग फंसा बैठ जाए, ऊपर से गेहूं डावे तो चलावे तो फिर सफेद सफेद आटा नहीं करत। लेकिन यही में कहना है अरे राजा कुमार तबैया वाले हो पूछे राजा कई करी नावा।
महल के मझार हो। अरे पावन के समान चले रथिया मारो। हाँ हाँ यापन सारी काहे यापन सारी बतिया बतावले हो। पूछई राजा कई करियावा। ए भैया पहिल बार तो भूत भविष्य वर्तमान बतावे। दूसर जब लड़का आवा तो कहे आपके पास आपके अंदर क्या खूबी है, आपके पास क्या है। कहे न हमारे पास कुछ ना है बेटे, रथ बा हमारे पास। उ रथ ऐसन बा कि पवन से भी मतलब हवा से भी तेज चलती है और जितने लोग चाहो उतने लोग उसमें बैठ सकते हो। राजकुमारी कहा यार ये भी कमाल की बात है। इनको भी अतिथि गृह में ठहरा दिया जाए। अब वो न उनका एक कमरा अलग दे दिया गया, वो बेचारे समय बीतत बा फिर एक ठैया आवत बा। आज जब फिर एक ठैया आवत बा देखा हिया तर्ज बा, पुरान गीत बा। अरे आप बहुत ढेर सारा आशीर्वाद आप जयरेंद्र प्रतापपुर प्रयागराज, जय सिंह यादव जी जमुआ कबूला के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। जय सिंह भैया केहन हो केहन देखाई गीत बा की कहे रोहित भैया। उही अम्मा अरे उही अम्मा क्या करता है। कोनो भोजपुरी गाना ना हो, हिंदी गाना हो जेमा गोविंदा जी एक्टिंग करे हन। उही अम्मा क्या करता है, लड़का हो के लड़की से क्यों डरता है। कुछ बोले ना बोले राजी दिल ना खोले, कुछ बोले ना बोले राजी दिल ना खोले। पर मुझको है मालूम मुझ पे मरता है। उही अम्मा क्या करता है। हम जाना था कि हमका बहुत माना था भैया, लेकिन कहना है अरे बीता 2-4 दिन गुल खिलता है। तीसर लड़का लड़की से आ मिलता है। मेरे पास भाला है जो सबसे आला है, मेरे पास भाला है जो सबसे आला है। किसी राजा के पास ना मिलता है। बीता 2-4 दिन गुल खिलता है। ए भैया 2-4 दिन बीतत बा तो 2 लड़का तो राजमहल में ठहरा है। तीसर लड़का आवत बा। आज जब तीसर लड़का आवत बा तीसर कैसे पूछागा आपके अंदर क्या खूबी है। का हमारे पास भाला है। बल्लम नहीं भाला। का हमारे पास एक ऐसा भाला है जो ये धरती पे किसी राजा के पास नहीं मिलेगा। कोई दाना राक्षस कोई वीर अगर न मरता हो तो इस भाले से मर जाएगा। उनका अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। अब उन जब ठहर गए तो अब राजकुमारी और राज साहब राज दरबार बैठी बा बाबूजी। सब लोग सोचा थे कि लड़का तो तीनों कमाल के हैं।
ब्याह कैसे करा जाए? हाँ लड़का जितना है तीनों कमाल के हैं, वाह कौन कौन? भूत भविष्य वर्तमान। वाह पहला लड़का, दूसरा लड़का जेके पास रथ बा, वाह तीसरा लड़का जेके पास भाला बा। वाह अब कहा लड़का तीनों कमाल के हैं। राजा साहब सोचत हैं उधर अपने कच्छ में राजकुमारी बैठी है, वाह और उन बिचारी सोचती है एक लाइन टेरी में कहना है। वाह नवेली वाह सोच तीनों के ओरी हो नवेली सोच तीनों के ओरी हो गया हरल लल का सुनी भाई हवेली। नवेली सोच तीनों के ओरी अब हर राजकुमारी अपने कच्छ में है, तबले राजकुमारी से एक ठई दानव रहन राक्षस जवन राजकुमारी से प्यार करत रहन। वो एक बार अपने प्यार की इजहार करे, लेकिन राजकुमारी डांट के भगाई दिए रहे। अब राक्षस मौका पाए सो हवेली से महल से राजकुमारी को उठा ले गया और खाई ले गया। आज जब उठा ले गया ले जाके कंदरा में रखे। हेलो सिकंदरा नहीं यार, कंदरा। जब वहां ले जाए के रखे, राजा जी आदेश कर दिए कि राजकुमारी को बुलाया जाए। ए भैया गुटका खा लो। अब जब इतना आदेश करें कि राजकुमारी को बुलावा जाए, देखें राजकुमारी है नहीं है। पूरा महल हेर डाले लेकिन राजकुमारी नहीं मिलन। अब राजा साहब टेंशन हो लगन कि बप्पा रे बप्पा राजकुमारी चली कहाँ? काहे राजकुमारी गई न कहाँ? जब इतना तो उनकर ध्यान में आवा कि यार पहिलवा जो लड़कवा रहा नु भूत भविष्य वर्तमान तीनों बतावर रहा। ओका बुलावा जाए, उसे पूछा जाए बिटिया हमार हाई कहाँ। अब पहले लड़का के बुलावा गई, तर्ज लग गई मास्टर साहब। झूसी नरेश रामधार गुरु जी गावे कहा हरे राम झको राम रही झूलोनी। ए भैया झको राम रही झूलोनी, अब वही साड़ी लहरायो झको राम रही झूलानी। ए भैया एक गुरु जी गायन, फिर हैदर गुरु जी गायन कहा हरे राम घुसूरी गवा बारधा गा सार बरधा हरे राम घुसूरी गवा बारधा, अब सारी आई मझारी घुसूरी गवा। कहा घुसूरी गवा बारधा सरी आई मझारी। फिर यही में हमारे गुरु जी राम कैलाश यादव गुरु जी गायन जब उन खड़ा भेल मोछा ओछा गुरेर लिहन बढ़िया से। आज इतना अच्छा लागत बा कि हमारे रोहित भैया मोछा रखे कितना गवैया मोछा एकदम सफा चट कही देते। लेकिन हमारे भैया मोछा रखे हैं। अब जैसे देख हिला रमेश भैया बैठा, देख स्टाफ वाले का पिरात है हो, स्टाफ वाले का पिराता है। ए भैया अब गुरुजी जब मंच पर खड़ा हो जाए, कहाँ बड़का भैया हो सुनने वाले मित्र, होश मरो। ए भैया हमार बात का बड़ा ध्यान से सुना, नहीं दाए कनवा सुनिहा तो बाए कनवा सुनी खेरी। ए भैया जमीन पे बैठे वाले जमींदार हैं, चेयर पे बैठे वाले चेयरमैन हैं, चौकी पे बैठे वाले चौकीदार हैं, गद्दा बैठे वाले गद्दार हो। गद्दा बैठा के बा बहन फिर रमेश के कह दे तो डांटी गई के आई।
ए भैया ताकि अब गुरु जी गावे काहे कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेश में दुल्हनिया पेरा था वाह दुल्हनिया पेरा था। अच्छा दवाईवा करे तू ही गए रहे होगा। वाह अब गुरु जी गावे बड़ा बढ़िया कैसे कहा हरे राम बोलम परदेसिया ए भैया बोलम परदेसिया अल्लाह वट के नाही आए कहे बहुत जतन कई के पिया का बोलाए आ पिया नीर मोहिया डगरिया भुलाए वही दुल्हन के दर्द मर्ज समझ नहीं पाए कि राजा परदेश लावट के नहीं। जब इतना राम कैलाश गुरु जी गायक चला गए तो लहरी गुरु जी खराब है। हाय रामदेव वाह अब भैया तू लहरी गुरु जी के साथ ढोल बजाए है हम तो उनका देखो ना देखिए वो फाफा मऊ है। अच्छा अरे फाफा बहू तो उनके कब्रस्तान ही आए। ए भैया आप गुरु जी जब खड़ा है तो गुरु जी का वही कहा अरे राम बहो रही गोरी अंगना ए भैया बहो रही गोरी अंगना अब पिया परदेश हो बहो रही गोरी अंगना। एका सब गुरु जी लोग गायक चला गए लेकिन जब वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान वाले लड़का का बोलाए तो बतावे कि पूछई लागे राजा अरे पहिल वर से जाई के पूछई लागे कि कई के विचार कुंवर उहई बतिया बताई आ बिटिया का लई गाए का दानव हई उठाई। अरे रखाए का कंदरा मऊ तो चोराई के हो पूछई लागे राज पहिल वर से जाए अब जब पहले वर्ग का लड़का का बुलावा गवा तो कहे राजा साहब आपके बिटिया के दानव चोराई ले गए उलई जाए के कंधरा में रखे बा कहा अब का करी तो कहा हमार बतावे काम हम बताई दीना जा बचावा भाई जितना हमका जानकारी रहे उतना हम बताई दीना अब जा बचावा। राजा साहब परेशान हो गए कि बाप रे बाप हमरे बिटिया का अच्छा से उठाई लेगा अब हम का करी। तब राजा साहब के दिमाग दूसरे वर्ग के पास जाते बा कि दूसरका जो लड़का रहन ओके पास रथ बा ओका बोलवावा थे कैसे कहना है दुल्हन कहे खाली फुसलाई के करवला पटनिया खाली फुसलाई के करवला कटनिया हे झूठा दुल्हनिया कहे कि कितना वादा किया लेकिन सब वादा भुलाई दिया। लहरी गुरुजी गावई बसवरिया के चुड़ैलिया ई बसवरिया के चुड़ैलिया अच्छा चढ़ली जवनिया में धैले हो रहा ई बसवरिया के हो चुड़ैलिया चढ़ली जवनिया में धैली हो रहा
रथिया सजाई अरे दूसर कुंवर अपन रथिया सजाई चल सब जन का बैठाई ओरा भरमा सभी जन पहुँच जाई कंद्रा देखा गरा छसऊ घबराई अरे बोले राजा तीसरे से बात है जाई बोले राजा तीसरे से बात है जाई चल सब जन का बैठाई ओरा दूसर का लड़का के पास गवा काहे भैया तोहरे पास रथ बयार कौने दिन काम आऊबा अरे यार बिटिया का राक्षस चुरा ले गया चला ला अपन रथ चला लेके दूसर लड़का काहे मार कौन कम बरत रखी में बैठा चल दे लेके बैठा अब जितना जरा रहे सब जन बैठ गए सब जने बैठ गए ना तीनों दुल्हा बैठ गए अब बैठ के अब चल दिए क्षण भर में पहुंच गए बाबूजी कंदरा में जहाँ राक्षस चोराई के रखे रहन राजकुमारी का और जब वहाँ पहुंच गए तो राजा साहब मारे ताव माए कि सिपाही लोग कहते जाओ मारो मार के लेके आओ मेरी बेटी को आज जब सिपाही लोग चले मारे तो राक्षस पकड़ कर टंगरी अब पकड़ के टंगरी लगा फेंके न चाहे पटकई लाग बेचारा धीरे 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 सब सिपाही मरी गए बचे 4-5 ठई हाँ जैसे जो 4 ठे बैठा है आज जब 4-5 ठई बचे तब राजा साहब के मन में आवा कि धीरे धीरे सबका मार डाई सारा मुख मार डाई अब हम का करी तीसरा नंबर वाला जो लड़का है उसके पास भाला बा वो कौने दिन काम आई तुरंत भेजिन ओका जाए के बोलाइन का सो अरे आवा यार तोहार भाला कब काम आई बा भैया हाँ गाना में जान थी काफी जानकार तू पढ़ा लिखा है अब भैया हो जब इतना कहे तो बेचारा लई के भाला तैयार हो गया अल्लाह के भाला तैयार हो गया कहना है अरे अरे तीसरा वाला ले भाला ललकार वीर जुझारी हो तीसरा वाला ले भाला ललकार वीर जुझारी हो करबै तो से रण में युद्ध करारा वीर जुझारी हो माया भी दानव खूब माया का देखा कौनो मानव हमें मार नहीं पाए अरे भाला फेंक के दानव को संहारा वीर जुझारी हो कि भाला फेंक के दानव को संहारा वीर जुझारी हो और हुई लड़ाई दानव गाय मारा वीर जुझारी हो
राक्षस काय कौनो मानव हमका मार न पाए तू का करबा। अब से बताना वो कहे न तो वही लिहे भाला बा। अब भाला लाई के नचाए के जब वो मारे तब दानव बेचारा मर गया। अब जब दानव मर गया राजा साहब के बिटिया भाग के दौड़ के आए, राजा साहब के सीना से लग गई न। अब बाबूजी हर सब कुछ होगा वहन से चला आए राज दरबार। जब सब जने राज दरबार चलाए तो फिर एक समस्या खड़ी बा कि यार बचाए तो बिटिया जानती न। अब बियाह कैसे करी तीनों झगड़े लागे भाई, बिटिया के बियाह कैसे करावा जाए। तीनों आपस में, तीनों दूल्हा आपस में झगड़ा करे लगे। पहिल का कहा हमारा है, दूसर का कहा ससुर खाए तू बताया लइके हम गवाई हमारा है। तीसर का कहा चुप न तोहारा न तोहारा हमारा। कहा तू बताए दिया तू लई गया, लेकिन दानव को मारा तो हम ही हमारा हो। अब हर आल्हा में कहना होत का बा समझ क्या हरे मारे गावा दानव सा भी खुशियाँ मनावई भैया। राजा व प्रजा सा भी खुशी भैया पा। अरे तीनहु दुल्हावा माँ होई गई लड़ैया बाबू। अरे तीनों कहाई की का दुल्हिन हमा। अरे अरे पूछा बाए ताल का भी विक्रम जी से बतिया बाबू। विक्रम बतावा क्या है फैसला तो पूरी कहानी तो का बताई देवा। बतावा तीनों दुल्हा में तीनों लड़का में कैसे राजकुमारी के बियाह हुई। राजा साहब कहा यार बैताल जी तो बड़ा अजीब सवाल की हो, लेकिन बताऊ वो बतावे कैसे खड़ी में। अरे विक्रमादित्य बतिया बतावे लगले। अरे विक्रमादित्य बतिया बतावे लगले तो अपन मतिया के बतिया सुनावे लगले। राजा विक्रमादित्य कह रहे बैताल जी हो गई। अच्छा देखा इन अब कहो जात गुरुओं के गुरु महागुरु आप हमारे परम सदैव परम आदरणीय परम पूज्य गुरु जी श्रीमान सीताराम गुरु जी जिस अखाड़े से मैं गाती हूँ आप उनके नाती के लड़के हैं। अच्छा उनके पनाती जी, क्या बात है। आपके तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद बाएं रखे। जिस अखाड़े से आज गुरु जी तो ये दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन आज हम लोग मिल करके इस
अखाड़े को आप लोगों के आशीर्वाद से इसको जिंदा किए हैं। इस अखाड़े से मैं गाती हूँ, आपकी तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत काम हो। आई देखा बड़ा ढेर सारा आशीर्वाद बिरहा के बहुत ही सुंदर गायक कलाकार आप परम सदैव परमादुरी श्रीमान महेंद्र रसीला जी, आप जी की तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। ये रिश्ता हम मामा लगे आपकी तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत काम बा। आशीर्वाद भाई रखो। ए भैया विक्रम जी बतावत है कि केवल दवा जाने से अरे रोग नहीं जाई, अबेद जो बताया उसने किया है भलाई। अरे राजन जी बात समझावे लगले, राजन जी बात समझावे लगले, तो अपने मतिया के बतिया बतावे लगल। ए भैया धीरज विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की पत्नी दोनों की धर्म पत्नी। ये आप देखा धीरज विश्वकर्मा जी और आशीष विश्वकर्मा जी की पत्नी जी, आप भाभी जी की तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। लेकिन कहाँ है नो भाभी, इतने काम ना चलिए हम बता दे जहाँ हो सुन लियो दोनों जने कहत हो तोहरे बारे खाना बनौती हैं। ये आपकी तरफ से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, आशीर्वाद भाई रखा। विक्रमादित्य कहा है कि केवल दवा जाने से रोग नहीं जाता है। हमारे अंदर अभी जैसे हमें फीवर है तो दवा जान ले कि फलाने दवा से फीवर ठीक हो जाए, तो फीवर ना ठीक होई, रोग ना ठीक होई जब ले को खाब ना। ये तो बताए भरदीन रहा। विक्रमादित्य कहा है पहिल वर वाला तो केवल बताए दी कि फलाने जगह तोहर बिटिया है, वो बताए दी तू भलाई के दो से कुछ नहीं होत बा। अरथिया से बाबू कम भाई ले हदूरी, अब पहुंचता जाते राजा भाले होती देरी। अरे गुड़ की गणना विक्रम गिनावे लगले, अपने मतिया के बतिया बतावे लगले। ए भैया कहे पहिल वर वाले से बिया ना होई, और दूसर का जौन रथ से लई के गवा उ तक केवल दूरी कम कई दिए सा। भाई आज न पहुंचते साल खाड़ लाग जाता, लेकिन पहुंच जाते हुआ वो केवल दूरी कम किया ना। कहे न अच्छा राजा साहब कहे न दूसर न पहला से बिया होई न दूसर कैसे होई, दुल्हन के लायक बर यही बर अच्छी वाला। अबे कही बेटी राजा रक्षा करी भाला, तीसर में ठीक ही जतावे लगले, तीसर में ठीक ही जतावे लगले, तो अपने मतिया के बतिया बतावे लग। राजा विक्रमादित्य कहे शादी के योग केवल तीसरा नंबर वाला बा जेके पास भाला बा। भाई राजा के पास बिटिया अकेले है सुरक्षा जरूरी है और राज को संभालेगी भी वही, तो राजा को सुरक्षा जरूरी है। तो जब भाला रहेगा तो कोई भी चढ़ाई करेगा तो तुम भाला से जीत जाओगे। अभूत भविष्य वर्तमान रथ काम न दे काम भाला दे। राजा साहब कहे बियाह तीसरा नंबर वाला से हुई। ए भैया बे
वेद विधि से बियाह हो गईल। हाँ। बैताल भी राजा विक्रमादित्य से खुश हो गईल बा। हाँ। बिरहा हमार समाप्त बा, आखिरी भाव में कहना है राम हित गुरु सीताराम बैताल खुशी बा भारी। माधव राम किशोर मंगल करे जय जयकारी। अब नवेली सोचती नौ के बोरी, ओ नवेली सोचती नौ के बोरी। सहायक सदा कन्हैया काजल नहीं अकेली हो, नवेली सोचती नौ के बोरी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। बात कही लेकिन कहना है अरे दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली संभो है नाम उसका। यही धुनवा को यही गीतिया के भैया जी गाए रहे, लेकिन पहली वाली लाइन है जो हम गाए हैं और दूसर कई लाइन भैया हमरे गाए रहे। आकाऊ चकी कटारी बहाना गन सितारी, ओ गोरे गोरे अनार जैसा है गाल उसका। लेकिन है माँ हैदर गुलूर जी और गायन है हरे या चल डाला जो सर से, आ चल डाला जो सरी से। अब सावन लहर के गाए, आ चल डाला। एक लाइन बस फिर भैया के नंबर बा। इसी में फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है, महेंद्र मामा फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। अरे लड़की पटाल बबुआ, कहे लड़की पटाल बबुआ, कहीं मौका निकल न जाए। लड़की पटाल बबुआ, ये फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, हम भैया का ना कहते। भैया हमार ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने यूट्यूबर साथी भाई है भैया माँ भैया ब्रह्मचारी ऐसा कोई शब्द लिख के नेट पे मत डालिएगा कि मजबूरी में मुझे आपके पास फोन लगाया जाए। अब धर्मेंद्र हलचल जी का ढूंढत है, वो मिलन नहीं ना, उनकर नंबर बा। वो कुछ शब्द ऐसा लिख के डाले हैं कि उनकर नंबर खोजत है। ये बात का पहुंचा दिया हुआ तक कि अगर जो शब्द आप लिखे उसको मिटा दीजिए, क्योंकि साहब मुझे ये पसंद नहीं है, फलाने ने फलाने को रेल दिया। मैं और रोहित भैया एक सम्मानित कलाकार है और जवाबी कलाकार है, हम और रोहित भैया दोनों लोग। तो हम लोगों को ये पसंद नहीं है कि फलाने ने फलाने को रेल दिया। कहना है हरे माओ का कहे चक्कर चलाल बबुआ,
कहीं मौका निकल न जाए चक्कर चला लो बबुआ। और कहीं मौका निकल न जाए चक्कर चला लो बबुआ। अब भैया जिसे आप लोग गीत सुना बहुत बहुत प्राम हो। हेलो, बहुत सुंदर काजल कोकिला जी। और